बिहार के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जाम और री एग्जाम। कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा री एग्जाम करा लीजिए। रोडों पे लाठी डंडे खा रहे हैं, रो रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है और किस तरीके से पुलिस साहब लोग इनके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन गूंगी बहरी आयोग और गूंगी बहरी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि साहब इनकी बातें मान ली जाए। एक लड़का कहते कहते चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते चला गया, साहब बाबूजी गांव में रिक्शा चलाते हैं, एक बार पेपर करा दीजिए, हम बाबूजी का दुख छुड़ाना चाहते हैं। बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, फटी धोती पहनते हैं, एक वक्त की रोटी नसीब होती है, वो हम सारा उनका दुख अपने ऊपर लेना चाहते हैं, एक बार पेपर करा दीजिए, अधिकारी बन जाने दीजिए। लेकिन साहब लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। तमाम लगातार स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार लगातार हेडिंग बनते जा रही है। बीपीएससी आयोग बातें नहीं सुन रहा, लाठियां बरसाई जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, छात्र रोड पे रो रहे हैं, अपनी बातें मनवा रहे हैं। री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सुना नहीं जा रहा है। आपके सामने एक वीडियो रखूंगा, जरा सा वो वीडियो देखिएगा। विरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं, उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। भैया, मैडम साहिबा कह रही हैं कि ना ही हमने वाटर कैनन चलाया, ना ही उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए हैं, वो तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैडम, हम समझ लेते हैं, ये जो फोटो यहाँ नजर आ रही है, ये बेचारा रो रहा है, ये लड़की गिरी हुई है, यहाँ पे ये सब भीगे हुए हैं, यहाँ पे ये लोग हैं, और ये लड़का यहाँ पे झंडा लेके फहरा रहा है, यहाँ पुलिस अधिकारी हैं। हम मान लेते हैं भैया कि डंडे नहीं बरसाए गए और वाटर कैनन नहीं चलाया गया। हम कल्पना कर लेते हैं, कल्पना में वीडियो है। तो यही सोचने और यही समझने की बात कह रही है ना मैडम आप, कि आप सोच लीजिए भैया, कल्पना में वो वीडियो है। मैडम साहिबा, आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये वीडियो आपको नहीं नजर आ रही है? ये वीडियो किस तरीके से ये यहाँ, ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि जिसको कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए, बोलने दो ना इसको, ये देख लीजिए पूरा फूला, बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए यहाँ पे। आपने वीडियो सुन लिया होगा उस समय मैडम साहिबा क्या कह रही हैं। हमने तो डंडे बरसवाए ही नहीं, हमने वाटर कैनन का यूज किया ही नहीं। तो मैडम साहिबा जो आज से अभी से पहले वीडियो दिखा रहा था, क्या वो काल्पनिक थे, हमारे सपने में आई थी, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके सपने में आई है? मैडम साफ कह रही है कि भैया वहां पे डंडे बरसाए ही नहीं गए, वहां पे इस तरीके की चीजें है ही नहीं, तो आखिरकार कैसे कहा जा रहा है? हम तो उनको कह रहे थे हट जाओ, पीछे हट जाओ, लेकिन वो हट ही नहीं रहे। अब मैडम साहिबा, सवाल ये पूछना चाहता हूं, वो जो लड़का भारत माता की जय कर रहा था और जयकारे लगा रहा था और कह रहा था भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा था, क्या वो काल्पनिक वीडियो है? क्या ये जो लड़का यहाँ पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये ऐसी वीडियो है जो मैंने आपको पीछे दिखाई है, किस तरीके से ये बच्चा रो रहा है और ये लड़की को किस तरीके से घसीटा जा रहा है? और यहाँ पे जरा सा वीडियो देखिए, यहाँ पे वीडियो देखिए, लड़का तिरंगा का झंडा लेके और
चीख रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ पे री एग्जाम की बातें की जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एसपी साहिबा कह रही हैं हमने नहीं मारे ना ही वाटर कैनन चलाया। तो साहिबा वो वीडियो काल्पनिक है क्या? और लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, की बात कह रहे हैं और लगातार आयोग से ये कह रहे हैं साहब हमारी बातें मान लीजिए, एक बार बस मौका दे दीजिए, एक बार री एग्जाम करा दीजिए। घर पे बाबूजी जिस तरीके से रिक्शा चलाते हैं, फटी धोती पहनते हैं, माँ कहीं और बर्तन मांजती है, उनका दुख छुड़ाना है। अगर नहीं एग्जाम निकल पाएगा तो हम चले जाएंगे चुपचाप घर और रिक्शा चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कम से कम वहां इज्जत की काम तो है। इस तरीके से डंडे खा रहे हैं, बस हमारी एक बात मान लीजिए। लेकिन साहब बीपीएससी आयोग बात ही नहीं मान रही है। और बीपीएससी आयोग तो ठान के बैठी है भैया, हम तो बात ही नहीं मानेंगे, चाहे जो मर्जी तुम कर लो, चाहे तुम चीख लो, चिल्ला लो और रोड पे करकराटी ठंड में पतले से कपड़े लेके, हाथों में बैनर लेके और चीखते रहो, चिल्लाते रहो। जो हमारा मन चाहेगा वही करेंगे। रोते रहो, चिल्लाते रहो, घसीटाते रहो और डंडे खाते रहो और साहब लोगों की बोली और डंडे सुनते रहो, इस तरीके से झंडे लहराते रहो, हम तो बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन बीपीएससी आयोग में जो अधिकारी साहब लोग बैठे हैं वो भूल रहे हैं साहब, हो सकता है आप भी इसी जगह पे से गए हो। जिस तरीके से ये बेचारे रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, हो सकता है आपने भी कभी ऐसे मांगा हो। नहीं तो आपको भी पता होगा कि इस तरीके से ये लड़के क्यों रो रहे हैं और क्यों बिलखिला रहे हैं, किस तरीके से ये 10 बाय 10 के कमरे में रह के वहां तैयारी करते हैं और एक वक्त का खाना बनाते हैं, दाल चावल। वो भी शायद मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, जल्दी जल्दी में पढ़ाई भी करना है, सारी चीजें देखनी है, तो इसलिए दाल चावल बना के खा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों से मांगना पड़ता है, दाल चावल दे दो दोस्त, दाल चावल खाना है, भूख लगा है पेट में, इस तरीके की चीजें। लेकिन साहब अधिकारियों को क्या है, अधिकारी साहब को तो एक बार ट्रिन 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 दबाएंगे, कॉफी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चाय चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक के चाहिए, जो मर्जी चाहिए, खाने के लिए चाहिए या फिर ये चाहिए वो चाहिए, एक बार क्लिक करते उनके पास पहुंच गए। तो इनका दर्द कहां से समझ में आएगा साहब? आखिरकार अधिकारी तो अधिकारी, ये नेता बिहार के हो सकता है 9वीं बार सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार चाचा, उनको भी इनका दर्द नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में जिस तरीके से छात्र रो रहे हैं, छात्र बिलखिला रहे हैं, यह दर्द उनको साहब को नजर नहीं आ रहा है, यह दिखता ही नहीं है साहब। ऐसा थोड़ी है साहब के कान में आज तक बात नहीं पहुंचा होगा, लगभग 20-25 दिन से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई नेता भी मिलने नहीं आया। हालांकि विपक्षी नेता आए थे, अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन उन पे भी तमाम आरोप लगाए, टीचरों पे भी आरोप लगाए कि भैया हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी फिर एक और वीडियो प्रशांत किशोर का आ रहा था, उन्होंने कहा था भैया तुम हमको हड़का रहे हो, हम तुमको कंबल दिए हैं। तो इस तरीके की चीजें तस्वीर निकल के आ रही हैं, लेकिन बहुत ही दुर्दशा खराब है। बिहार में बेचारे ये लड़के रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, लड़कियां कह रही हैं साहब हमारी बातें मान लीजिए। लड़कियों के साथ इतनी समस्याएं आती हैं, माता पिता पढ़ाई करने नहीं जाने देते हैं, नहीं भेजते हैं, लेकिन लड़कियां पापा से ये कह के निकली होंगी, पापा जितने लोग आपको कह रहे हैं कि आपकी बेटी कुछ कर नहीं सकती है, आपकी बेटी को एक बार भेज के तो देखिए, आपका दुख खत्म कर देंगे। जो फटी हुई धोती आप पहन रहे हैं, नई धोती आ जाएगी। अम्मा जो बर्तन जाके दूसरी जगह मांजती है, वो बर्तन अब नहीं मांजना पड़ेगा। जो ये फूटा हुआ मकान है, फूटा हुआ खपड़े का घर है, वो घर नया बनवाएंगे, 2 वक्त की अच्छी रोटी खाएंगे। उस बेटी को इसलिए वहां पे अधिकारी बनने के लिए भेजा था। अपने पेट की रोटी काट काट के उस बेटी को महीने का पैसा भेजते होंगे पिताजी या फिर बेटे को, लेकिन वो बेटी घर से ये सोच के नहीं निकली होगी कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, ये कभी नहीं सोचा होगा। ये कप्तान साहिबा जो है वो साफ कह रही है भैया हमने तो डंडे बरसाए ही नहीं।
तो कप्तान साहिबा आप भी सोचिए जरा सा उन बेटियों का दर्द। आखिरकार उनकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? किससे पूछा जाए भैया? जब अधिकारी नहीं सुन रहे तो नेताओं को तो ये लोग अंगूठा दबाते हैं, तब नेता आते हैं। अब क्या जब चुनाव आएगा तब नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार के सांसद घर घर दौड़ेंगे? तो ये मत भूलिए भैया, ये बिहार है और चुनाव अब 8 से 9 महीना ही बचा हुआ है। हो सकता है कहीं पलटी ना मार जाए बाजी। ये जो छात्र हैं रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, दर्द तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और ये दर्द इस तरीके का दर्द है, लगातार भूखे प्यासे बिना पानी के 22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। के ऊपर डंडे भी बरस रहे हैं, वाटर कैनन का भी यूज किया जा रहा है, इनको रोडों पे दौड़ाया भी जा रहा है, ठंड भी लग जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं माना जा रहा है इनकी बात। तो अब देखते हैं भैया मानेंगे कि नहीं मानेंगे। छात्र भी जिद्दी हैं, छात्र भी अपनी बातें मनवाएंगे, री एग्जाम करवाएंगे। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट।